कैसे हैं आप सब लोग। हम महेश सर जो आप सब लोगों के बीच आज आए हुए हैं। 2-3 दिन तबीयत ख़राब होने की वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए, जो आज क्लास लेकर आए हुए हैं। इसके पहले वीडियो मैं बनाया हूँ 25 नंबर जो फ्री का है, हिंदी जो फ्री का नंबर ले सकते हैं उसका नंबर बनाए हैं, वीडियो बना दिए हैं। उसका जाकर देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट में दे दिया हूँ, ठीक है। तो मैंने 25 क्वेश्चन जो करवाए हैं, 80 नंबर हिंदी पूछता है, जो मेन सब्जेक्ट आपका होता है उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। 6 to 8 टीजीटी पीजीटी सबके लिए कामयाबी पेपर है, ठीक। तो आज मैंने हिंदी का पार्ट देखने जा रहे हैं। टीजीटी का एक पेपर है, सब में कामयाबी है, काम में आएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है, हिंदी का कोई सीमा नहीं, कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आज हम देखेंगे। उस दिन हम चलाए थे 125 से लेकर 150 क्वेश्चन बताए थे। तो आज मेरा 71 से लेकर 125 तक कम से कम 55 नंबर चलेगा। ये व्याकरण का है। व्याकरण कुछ इसमें है, साहित्य का 10 से 12 क्वेश्चन होगा, ज़्यादा नहीं। तो चलिए हम जानते हैं क्या है इसका, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या कहा। होरोनेनियम्स, होनोरेरियम का हिंदी पर्याय पूछा है। देखिए, होनोरेरियम का हिंदी पर्याय उपाध्याय, सम्मानित, मानदेय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम देखेंगे होनोरेरियम का हिंदी पर्याय। इसका हिंदी पहले समझिए क्या होता है। मानदेय होता है। तो मानदेय का हिंदी पर्याय उपादेय नहीं हो सकता है, सम्मानित नहीं हो सकता है, तो मानदेय ही केवल दिया है इसमें। तो हम क्या करेंगे, इसका राइट आंसर मानदेय ही मान लेंगे, ठीक। इसका ए आंसर हो जाएगा, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम चलिए भाई देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या बोला, शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य के लिए भाई चेक करेंगे कौन सा है। मैं प्रातः काल के समय घूमने जाता हूँ। प्रातः काल के समय घूमने जाता हूँ, देखिए भाई गलत है, बिल्कुल गलत पहले लगता है। इसमें देना चाहिए मैं प्रातः काल घूमने जाता हूँ, डायरेक्ट, तभी शुद्ध हो जाता। चलिए, तुम सबसे सुंदरतम हो, इसे बोलना चाहिए तुम सबसे सुंदर हो, तो शुद्ध होता है। गलत हो गया है भी। फिर सी क्या दिया है, कल शाम मूसलाधार वर्षा हुई, ये राइट आंसर है। सी इज द राइट आंसर। हम केवल आंसर देखते चले जाएंगे, फिर अगले वीडियो में जो आप कमेंट में बताएंगे तो सबके बारे में हम बताते जाएंगे। हर एक चैप्टर का क्लास लेकर आएंगे आपके बीच, ठीक है। चलिए ठीक है। तुलसीदास की रचना नहीं है, हम फटाफट देख लेंगे भाई, क्योंकि समय उतना ज़्यादा नहीं है, आप सबको भी बोरिंग न लगे। चलिए देख लेते हैं, पेपर समझ लीजिए बस। तुलसीदास की रचना नहीं है तो कवितावली तुलसीदास की रचना है, विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। हाँ देखिए भाई, रामचंद्रिका ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, शायद केशव दास का है, सॉरी। क्या है, किसका है, एक केशव दास का रामचंद्रिका है। आपको हम बताएंगे भाई, पूरा नोट्स बना कर देंगे, आप कहेंगे तो पूरा वीडियो मिल जाएगा आपको, ठीक। रामचंद्रिका तुलसीदास की रचना नहीं है, ठीक। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 73 देख लिया मैंने, अब 74 पर आते हैं। 74 क्या दिया है, वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं। देखिए भाई, पदबंध पूछ से क्वेश्चन उठाया है। पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं, इसे हम कहते हैं पदबंध। पदबंध के बारे में हम सटीक आपको बताएंगे। पहले आज पेपर देख लेंगे, पहले हम पेपर देख लेंगे फिर बताएंगे, ठीक है। पेपर देखकर हम समझ लेंगे फिर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पदबंध हो जाएगा, ठीक, पदबंध। चलते हैं, सॉरी भाई, पदबंध हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पदबंध, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आगे, अगला क्वेश्चन चलते हैं। थर्राती है वसुधा सारी है, आसमान तड़पता रहा, अरी दल पर कूद पड़ू उड़कर है रोम रोम फड़फड़ाता। देखिए भाई, यहाँ पर डरावने की बात कर रहा है। थरथराती है वसुधा सारी, वसुधा मतलब धरती थरथराती है, आसमान तड़पता है, बादल तड़पता है, और अरी दल पर कूद पड़ू उड़कर है रोम रोम फड़फड़ा रहा है, मतलब डर के आगे भाई उसका रोम रोम खड़ा हो जा रहा है, तो उसका डर की बात कर रहा है, तो ये भयभीत हो जाता है। तो इसका हो जाएगा भयानक रस, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक।
चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 75 के बाद आते हैं 76। विभस रस का स्थायी भाव जो गुस्सा, सब जानते हैं भाई, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। देख लेते हैं कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, आराम से कर जाएंगे, थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे और बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक, 76 हो गया। 77, घड़ी में तोला घड़ी में मासा लोकतियों का अर्थ है, बिल्कुल सही बात कर रहा है भाई, चंचल मन वाला होगा इसका। क्या हो जाएगा? चंचल मन वाला, राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैंकक्रप्ट का हिंदी पर्याय। देखिए भाई, इंग्लिश देकर आपको घुमाएगा, लेकिन थोड़ा इंग्लिश का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए आपको। 2 से 3 क्वेश्चन पूछ सकता है, ज़्यादा नहीं। बैंकक्रप्ट का हिंदी पर्यायवाची, बैंकक्रप्ट का देखिए हिंदी ही उसका दिवालिया होता है, तो पर्यायवाची तो बैंक प्रतिपुष्टि हो ही नहीं सकता, बैंक शाखा हो ही नहीं सकता, तो बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिवालिया ही होगा। क्लियर है इसका? क्या हो जाएगा? दिवालिया ही हो जाएगा राइट आंसर। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, कुछ है नहीं। 78 नंबर हुआ। अब आएंगे 79 नंबर पे हम। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? बिल्कुल भाई, सब कोई जानते होंगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसके बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, शांत रस हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। शांत रस हो गया। गगनचुंबी शब्द में कौन सा समास है? गगनचुंबी भाई, समास आप पढ़े होंगे, नहीं जानकारी होगा तो उसके बारे में हम डिटेल से बता देंगे। गगनचुंबी में समास होगा तत्पुरुष समास होगा। अव्यय भाव में पहला पद प्रधान होता है। ठीक, बहुव्रीहि पद में किसी प्रसिद्ध चीज़ का नाम, स्थान के जगह के नाम होता है, जैसे भगवान का नाम हो जाता है, उसके लिए होता है, जैसे सदानंद, ये सब हो जाएंगे बहुव्रीहि समास। हम सब बता देंगे डिटेल्स में, पेपर देख लीजिए, फिर आगे चल लेते हैं, देखेंगे। आप जैसा कमेंट बताएंगे वैसा हम बताएंगे। चलिए, रचना के आधार पर कितने प्रकार के वाक्य होते हैं? रचना के आधार पर कितने प्रकार के वाक्य होते हैं? ठीक, देखिए, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के होते हैं। अगर शब्द के आधार पर पूछता तो 5 होता है। ठीक है, इसको हम डिटेल्स में आपको नोट्स दिखाकर बता देंगे कैसे होता है, एकदम सिंपल में सब डिटेल्स बता देंगे। यदि आप कमेंट में बताएंगे तब। आप पहले पेपर देखते चलिए फटाफट, थोड़ा समय कम है हमारे पास भी। चलिए, ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन। रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संकलन है। बिल्कुल भाई, सब जानते होंगे, तो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा की है चिंतामणि, सबको ही जानते हैं ये। ठीक, चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल का। मालनी छंद में प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? ये भाई आप अच्छी तरह से जानते होंगे, 15 होते हैं। अब नहीं आपको जानकारी होगा तो आप कमेंट में बताएंगे, तो हम पूरा PDF के साथ आपको बता देंगे। ठीक, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। अभी मेरा नया ट्रेंड का है, कोई गलती होगा तो उसके लिए सॉरी, क्षमा करना। मुझे कुछ मोटिवेशन देंगे तो और मेहनत करेंगे आप सबके लिए भाई। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं हम क्या दिया है। निम्नलिखित काव्य रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कुट का चयन कीजिए। देखिए भाई, ये लेखक के नाम है, साहित्य से पूछ लिया है, तो साहित्य के बारे में हम समझेंगे। जयशंकर प्रसाद देखिए कामायनी लिखे हैं। देखिए फर्स्ट का दूसरा से कंपेयर हो रहा है। ठीक, दीपशिखा महादेवी वर्मा, सबको ही जानते होंगे। बीड़ा जो है सुमित्रानंद पंत जी, बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है? कामायनी जो है दूसरे का ऑप्शन हो जाएगा। असरोजा स्मृति पहले का है, और बीड़ा जो है सुमित्रानंद पंत जी, चौथे से मिल जाएगा ये। और दीपशिखा जो है महादेवी वर्मा, तीसरे नंबर से ये मिल जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक, अब नीचे हम देख लेंगे कौन सा फॉलो कर रहा है। ठीक, देखिए कामायनी जयशंकर प्रसाद, दूसरा देखिए ए में, दूसरा सब में है। ठीक है, दूसरा सब में है। और क्या है? सरोजा स्मृति फर्स्ट किसमें है? 2 में ऑप्शन में है। देखिए जिसमें नहीं होगा वो फटाफट काट देंगे हम। देखिए दूसरा कट रहा है ना यहाँ से, सी जो है CD। देखिए ए बी में 2 मिल रहा है, लेकिन बी में देखिए 1 मिल रहा है, मतलब ये 2 ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता है। 3 4 दे दिया है, क्योंकि 1 का पहला में दे दिया गया है। अब हम देख लेंगे। और कहे बीड़ा, चौथा क्या है? सुमित्रानंद पंत जी। अब लास्ट वाला में देख लीजिए, चौथा में कौस्त में है 4 नंबर। देखिए 2 में कन्फ्यूजन था, तीसरा इसमें दिया, इसमें चौथा, मतलब तीसरे का नंबर। बीड़ा क्या है? D का चौथा दे दिया है, सुमित्रानंद पंत जी तीसरा में हो गया है। D का महादेवी वर्मा तीसरा का ऑप्शन, B फॉर बॉम्बे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? B फॉर बॉम्बे, राइट आंसर। ठीक, सॉरी भाई, ये बार बार हो जा रहा है।
थोड़ा सॉरी रुकी रही है, इसे हमें ठीक करना होगा। कैसे ठीक होगा भाई, चलिए यहाँ बगल साइड में लगा ले रहे हैं हम। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर हम कहाँ पर आ रहा है। ठीक इसी पास में ही आ रहा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। चलिए देखिए, एक इंग्लिश और आ गया है। डिपुटेशन का हिंदी पर्याय पूछा है। डिपुटेशन का हिंदी पर्याय प्रतिनियुक्ति होता है, प्रतिपुष्टि भी होता है, लेकिन प्रतिनियुक्ति यहाँ पर दिया है ऑप्शन। लेकिन पर्याय है हस्तांतरण, इसका हो ही नहीं सकता, प्रस्थान हो ही नहीं सकता, तो इसका ये इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, डिपुटेशन का। ठीक, देखिए भाई 2 ही 10-20 क्वेश्चन आपको थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन थोड़ा मेहनत कर देंगे वो भी आपको सिंपल हो जाएगा। ठीक है, चलिए चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह की रचनाकार कौन है? धर्मवीर वीर भारती है ही नहीं है, मुक्ति बोध है ही। बिल्कुल सही है भाई, राइट आंसर है इसका मुक्ति बोध। कौन है? मुक्ति बोध। रघुवीर सहाय हो ही नहीं सकते हैं। ठीक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, कोई नहीं है, इसका बी फॉर बॉम्बे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अभ्युदय का संधि विच्छेद। देखिए भाई, संधि विच्छेद से 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है। संधि थोड़ा कमांड रखना अपना। अभ्युदय ये कौन सा संधि हो जाएगा? यड़ संधि हो जाएगा। बीच में जब य या व आ जाए, उसके ऊपर आधा कोई भी वर्ण आ जाए तो समझ लेना यड़ संधि है। इसका आसान ट्रिक है भाई, यदि कोशिश करेंगे आप तो हम आसानी से हम ट्रिक के साथ संधि पूरा आपको पढ़ा देंगे। आप कमेंट में बस हमें कहना, हमें मोटिवेशन कीजिए भाई, अभी नए ट्रेंड के हैं, कोई त्रुटि आएगा ही तो थोड़ा सॉरी उसके लिए समझना। ठीक, अभी देखा, देखिए तोड़ना भी बता देंगे हम कैसे टूटेगा ये। अभी उदय राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बस पेपर देख लीजिए। सूरदास के गुरु कौन थे? भाई वल्लभाचार्य। ये तो सब कोई को पता होगा भाई, किसी को बताने की ज़रूरत क्या है। सी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। 89 नंबर। संक्षेपण का गुण नहीं है, अलंकृत भाषा नहीं होगा। क्या हो जाएगा? अलंकृत भाषा। ए इज द राइट आंसर। चलिए देखिए भाई, फटाफट देख लेते हैं। घन आनंद किस काल के कवि थे? घन आनंद रवि काल के कवि थे। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देव प्लस इंद्र, देवेंद्र में कौन सा संधि है? देखिए भाई एकदम आसानी से समझाएंगे हम। यदि एक चुंडी वाला होगा, एक तिरछी वाला होगा तो गुण संधि होगा। यदि 2 चुंडी वाला होगा तो वृद्धि संधि हो जाएगा। ये ट्रिक है, आप भी पकड़ लेंगे, इसे कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। तो क्या हो जाएगा? देवेंद्र। एक तिरछी है भाई इसमें, देखिए क्या है, एक तिरछी है। देख लीजिए यहाँ पर देवेंद्र में कौन सा संधि है, एक तिरछी है तो गुण संधि हो जाएगा। आपको ट्रिक बताए हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 92 नंबर। दोहा छंद के प्रथम और तृतीय चरण में कितने मात्राएं होते हैं? देखिए भाई, दोहा सोरठा का ठीक उल्टा होता है। यदि दोहा पूछा है तो प्रथम और तृतीय चरण में इसके 13 मात्राएं होते हैं, और द्वितीय चतुर्थ में 11 मात्रा होता है। तो इसका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी थोड़ा टिक लगाने में, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए यही सोरठा पूछता तो बी फॉर बॉम्बे हो जाता मेरा। ठीक, 93 नंबर देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। देखिए भाई, रामधारी सिंह दिनकर की कुरुक्षेत्र या यशोधरा बिल्कुल है इनकी रचना। क्या है? बिल्कुल ही है, इनकी रचना बिल्कुल ही है। ठीक, तो तुलसीदास इनकी रचना नहीं है। कौन सा नहीं है? तुलसीदास। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं और आगे 94 नंबर देखते हैं। खग जाने खग ही की भाषा लोकियों का अर्थ है। अपने वर्ग के लोगों के ही एक दूसरे को समझ सकते हैं। एक पक्षी दूसरे पक्षी की भाषा समझ सकती है। पक्षियों की कोई भाषा नहीं होती है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई। पक्षियों की कोई भाषा नहीं हो सकती, होती है पर वो आपस में समझ सकते हैं, सब नहीं समझ सकते हैं। ठीक, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक डी है। ठीक, थोड़ा आगे पीछे हो गया, सॉरी। ठीक, तो खग जाने खग ही की भाषा। देखिए भाई, अपने वर्ग के लोग अपने ही वर्ग की ही भाषा एक दूसरे से ही समझ सकते हैं। इसका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए यदि मनुष्य है तो मनुष्य ही मनुष्य की भाषा समझ सकता है। बकरियां हैं तो बकरी ही बकरी की भाषा समझ सकती हैं। अगर पक्षी हैं तो पक्षी की ही भाषा ही समझ सकती हैं। तो वही लोग बता रहा है, अपने ही वर्ग के लोग एक दूसरे के ही भाषा समझ सकते हैं। ठीक, ए इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन चलते हैं 95 नंबर। किस वाक्य में 3-13 होना मुहावरे का उपयुक्त प्रयोग किया गया है? देखिए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। रावण ने विभीषण को 3-13 कर दिया, ये भाई बिल्कुल कोई मतलब नहीं है इसका। 3-13 होना मतलब कि हबड़ाहट आ जाना, टेंशन हो जाना, चिंता होना, मतलब कि ऐसी मुसीबत कभी नहीं आना, कैसे हो गया उसके लिए आदमी को अंदर चिंतित हो जाता है। बिल्कुल नहीं हो सकता। पिता को आते देखकर बेटा 3-13 हो गया, कोई बात ही नहीं है, कोई इसमें क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है। ठीक, सी देखते हैं हम। पिता की मृत्यु के बाद पूरा परिवार 3-13 हो गया। देखिए भाई, बिल्कुल इसमें टेंशन, घबरा जाने की बात हो गई है, इसमें कही गई है। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। देखिए भाई, हम नहीं क्या कहेंगे, खुद ही आप समझ लेंगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है। ठीक, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और 96 नंबर क्या है? भर पेट शब्द में समास है। भर पेट शब्द में समास है, पूछ रहा है भाई। भर पेट समास में अव्ययी भाव समास होगा, क्योंकि इसका पहला पद प्रधान है। भर के पेट खा रहा है वो भोजन, तो बी इज द राइट आंसर। थोड़ा फटाफट चलेंगे भाई, पेपर है, देख लेंगे हम। कितो मिठास दई दयो इतो सलोने रूप काव्य पंक्ति में अलंकार है विरोधाभास। भाई इससे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन ही बता रहा है। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। असाध बीड़ा के रचनाकार है अज्ञे जी। इसका हम साहित्य का नोट्स आपको दे देंगे, पढ़ लेंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक, अज्ञे जी हैं। कर्मवाच्य है। देखिए भाई, ये कर्मवाच्य, क्रियावाच्य, कर्तावाच्य, इसके बारे में हम डिटेल्स आपको बहुत अच्छा पीडीएफ बनाया है, आप कमेंट में बताएंगे तो हम इसके बारे में डिटेल्स आपको बता देंगे। कर्मवाच्य, जिसमें कर्म होगा वो कर्मवाच्य है, जिसमें क्रिया होगा तो क्रियावाच्य होगा, जिसमें कर्ता होगा तो कर्तावाच्य होगा। देखिए भाई, क्रियावाच्य को ही भाववाच्य में बदल दिया गया है। ये 3 प्रकार के होते हैं वाच्य, 3 प्रकार, कर्मवाच्य, भाववाच्य और कर्तावाच्य, 3 होते हैं ये। तो कर्मवाच्य जिसमें कर्म कहाँ पर है? देखिए, आम खाया जाता है, देखिए भाई बिल्कुल कर्मवाच्य है ये। आम क्या है? कर्म लगा हुआ है। और देखिए, किसी में कर्म नहीं है, धूप में चला नहीं जाता, ये तो क्या है? भाववाच्य है। धूप में चला नहीं जाता, कुछ खाए पीने की बात ही नहीं कर रहा है। लड़का खाता है, क्या खाता है कुछ पता ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य, केवल ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलते हैं 100 नंबर। वाग्मय में संधि विच्छेद है, कौन सा संधि है पहले ये आप सब बताएंगे? ये है व्यंजन संधि। देखिए, संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो क्या हो जाएगा? वाक प्लस मय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। संधि भी बता देंगे आपको भाई, ये इज द राइट आंसर। 101। बिहारी लाल किस राज के दरबार थे? किस राजा के दरबार में थे? महाराज जय सिंह। देखिए भाई, याद करना पड़ेगा साहित्य को आपको, ठीक है ना, इसे याद ही करना पड़ेगा। सॉरी भाई, थोड़ा गैपिंग आ गया। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। किसके दरबार थे? महाराजा जय सिंह के दरबार थे। ठीक, अगला क्वेश्चन चलता है। संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य के बारे में भाई, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, ये 3 प्रकार के होते हैं। इसके बारे में हम पीडीएफ के साथ आपको बताएंगे, आज क्वेश्चन देख लीजिए। संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य समझते जाएंगे हम। ठीक, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, देखिए पूरा नहीं दिखाई दे रहा, ठीक, आप समझ लेंगे हम। चलिए, संयुक्त वाक्य। बच्चे को रोने से उनकी पढ़ाई में खलल पड़ता है। देखिए भाई, ये मिश्र वाक्य है। जब हम पढ़ाई करते हैं, कोई अगल बगल बोलता जाता है तो मुझे दिक्कत थोड़ा होती है, तो इस मिश्र वाक्य 2 भाषाओं से मिलकर बनी हुई है। वह तरह तरह की मुसीबतों से घिरा था, फिर भी निराश न हुआ। देखिए भाई, एक ही व्यक्ति किसी में बात की जा रही है, जहाँ पर एक ही व्यक्ति की बात की जा रही है, उसी के अटैच से जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। संयुक्त वाक्य क्या मतलब होता है कि 2 बातें 2 तरह की जाती है, 2 लोगों के बीच में बात की जाती है, तो वहाँ संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक, तीसरा नंबर सी देखेंगे। चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। भाई देखिए, एक आदमी एक ही चीज़ को बोल रहा है, ये भी नहीं होगा, तो इसमें है ही नहीं संयुक्त वाक्य की परिभाषा, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ई इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, 103। समर्थ को नहीं दोष गोसाई लोकियों का तात्पर्य है, बड़े आदमी को कौन दोष दे सकता है? भाई इसका अर्थ बिल्कुल ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। लोकियाँ भी आपको बता देंगे। सूरदास की रचना है, सब जानते होंगे भाई, साहित्य लहरी, बताने की क्या ज़रूरत है। पेट काटना मुहावरे का अर्थ है भूखा रहना, बिल्कुल सही बात है भाई, सी इज द राइट आंसर। कंजूसी करना मतलब ये होता है
कि बड़े बचाव से बचा बचा कर पैसा रखना, ये नहीं उसका बन पाएगा। आपको डाउट होगा लेकिन ये नहीं हो पाएगा। भूखा रहना होगा तो तीनों ही, लेकिन उससे बेटर आंसर भूखा ही रहना। पेट काट रहा है, सॉरी भाई, ये तो ब्लूअर मेरा परेशान कर दिया है, पता नहीं कहाँ से बिगड़ जा रहा है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूखा रहना हो गया ये, चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन्वायरमेंट नंबर का पर्याय। भाई देखिए, आप तो फार्म सार्म हर जगह भरने जाते होंगे, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है। नामांकन संख्याएं होता है, सब कोई जानते होंगे। ठीक, चलिए पेपर है भाई ये अगस्त 2024 का। कृष्ण भक्त कवि हैं, कृष्ण भक्त के कवि देखिए भाई, सूरदास, मीराबाई, रसखान तीनों है। उपयुक्त में से एक से अधिक, डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, ये मत कहना कि ये कहीं देखकर टिक लगा दें भाई, तीनों 5 के 5 ऑप्शन देकर टिक लगाना है, तभी आपको सिलेक्शन मिल पाएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर देख लेंगे। चयन का संधि विच्छेद होगा। भाई कौन सा संधि है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, हम इसका आंसर बता दे रहे हैं। देखेंगे कि कौन बताएंगे। इसका ए सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल संधि है, आपको ऊपर छोड़ देना है क्वेश्चन 100 वाट का, कमेंट में ज़रूर बताना ये कौन सा संधि है। देखते हैं कितने लोग जवाब देते हैं इसका। चलिए 109, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सही कोट का चयन कीजिए। देखिए ये साहित्य से क्वेश्चन है, बहुत 5 से 6 क्वेश्चन साहित्य से मिला है, 7 क्वेश्चन ही मान लेकर चलिए। ठीक, कंकाल जयशंकर प्रसाद का सब कोई जानते होंगे भाई, कंकाल जयशंकर प्रसाद है। और क्या है, प्रेमचंद्र निर्मला, सब कोई जानते हैं भाई। ये भाई नहीं जानते होंगे, थोड़ा मेहनत कर तो करना ही पड़ेगा। परीक्षा गुरु श्रीनिवास, सब कोई भाई पढ़नी एक बारी। झूठा सच यशपाल है। क्या है भाई, अब हम आगे देखते हैं। ठीक, अब चलते हैं, देखते हैं भाई। कंकाल देखिए 2 ऑप्शन पकड़िए, ए का किससे कनेक्ट है, जयशंकर प्रसाद, ए का तीसरा, और डी पकड़े झूठा सच पहले से, यशपाल से, मतलब ए का तीसरा डी का पहला, ए का तीसरा डी का पहला। देख लेते हैं किस में है, ए का तीसरा इसमें है और एक में है, और डी का पहला देखिए भाई, डी देखें लास्ट वाला, फर्स्ट वाला देखें हैं, फर्स्ट डी। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, सी इज द राइट आंसर। देखिए भाई पहला ए में भी दिया है, लेकिन इसमें दूसरा से कैंसिल हो जा रहा है, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही आप काट देंगे। ठीक, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलते हैं आगे। 110, मिश्र वाक्य देखिए पूछ लिया है। जिसने दुख नहीं देखा उसने दुनिया में कुछ नहीं देखा। देखिए भाई ये कहीं का बात कर रहा है, बिल्कुल सही है, पहला ही ऑप्शन है, ये इज द राइट आंसर। वह निराश होकर घर से चला गया, सरल वाक्य है, निकला। देखिए ये कहीं व्यक्ति का बात कर रहा है, दूसरा जोड़ी ने। डॉक्टर ने पट्टी बांध दी तथा 50 रुपये मांग लिया। भाई देखिए यही है आपका संयुक्त वाक्य, सी, जो आपको दिखा रहे थे। डॉक्टर ने पट्टी बांध दी तथा 50 रुपये मांग लिया, 2 बातें कह दिया उसने, एक काम पहले किया फिर दूसरा ही काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। लेकिन मिश्र वाक्य के लिए, जिसने दुख नहीं देखा उसने ही दुनिया में कुछ नहीं देखा, एक ही व्यक्ति की बात कर रहा है, ये इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। 111, मंद 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 मुरली बजावत अधर धरे, मंद मंद निकस्यो मुकुंद मधुबनते। उपयुक्त में से पंक्तियों का काव्य गुण है, माधुर्य है भाई, माधुर्य, प्रसाद, ओज, तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम आप कमेंट में बताएंगे तो इसका PDF लेकर आएंगे, आपको डिटेल्स में बताएंगे, हर एक चैप्टर के बारे में ज्ञान देंगे। ये इज द राइट आंसर, माधुर्य, प्रसाद, गुड़। नहीं पढ़े होंगे, गुड़ है ये। कितने प्रकार के होते हैं गुड़, 3 प्रकार के होते हैं, माधुर्य, प्रसाद, गुड़, माधुर्य, प्रसाद, ओज होते हैं। ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है, एक बार समझाएंगे आप, एक बार में ही सीख जाएंगे, ऐसे ट्रिक से हम बताएंगे आपको। लेकिन मेरा सपोर्ट प्लीज़, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें चैनल को। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। माधुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, माधुर, ये इज द राइट आंसर। 112, प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास नहीं है। देखिए भाई, सेवा सदन, रंगभूमि, ये प्रेमचंद्र का उपन्यास बिल्कुल है। ये नहीं पूछा है तो तितली नहीं है इनका, ये इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, प्रेमचंद्र द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 113 नंबर, जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। भाई बिल्कुल सब पढ़े हैं, रूपक अलंकार। एक दूसरे से तुलना किया जाए तो रूपक अलंकार। उपमा अलंकार का पहचान सासी से योजक चिन्ह के साथ रहता है।
योजक चिन्ह के रूपक अलंकार में देखिए सासी से भी रहता है, उसका पहचान है। यदि कोई पूछेगा सासी से दिया रहेगा तो जान लीजिए रूपक है। यदि वही योजक चिन्ह लगाकर सासी से दिया रहेगा तो हो जाएगा उपमा अलंकार, किसी से कंपेयर कर रहा है। ठीक, इसका ट्रिक भी बताएंगे भाई। रूपक उपमा उत्प्रेक्षा जनहु मनहु तनहु उत्प्रेक्षा अलंकार का ये ट्रिक है भाई। कोशिश आप करेंगे, मेरा क्या है हम सब बताएंगे आपको, कमेंट में ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन 114, परिच्छेद में कौन सी संधि है? बिल्कुल भाई देखिए, परिच्छेद सीधे दिखाई दे रहा है, बीच में कोई मात्रा की बात ही नहीं कर रहा है, व्यंजन संधि है। संधि बताएं 3 प्रकार का, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। परिच्छेद सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। संधि आपको डिटेल्स ट्रिक के साथ बताएंगे, आप कहेंगे तब। फूले का सकल मही छाई जनु बरसात ऋतु प्रकट हो बुढ़ाई। देखिए उत्प्रेक्षा में जनहू तनहू मनहू ट्रिक है यो। देखिए जनु, देखिए यहाँ पर पहचान इसका दे दिया है, क्लियर है, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा इसका। ये इज द राइट आंसर भाई, ट्रिक के साथ बताएंगे। अगर आप कमेंट में बताएंगे तब कभी नहीं भूलेंगे, ऐसा बता देंगे अलंकार, हर एक प्रकार के क्वेश्चन के बारे में बताएंगे हम। अशुद्ध वाक्य है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, बिल्कुल सही है भाई देखिए, लेकिन अशुद्ध हमसे पूछा है, ये सही है। बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, सही बात है भाई ये भी। मैं तो अवश्य ही आऊँगा, मैं अवश्य वहाँ आऊँगा, इसका ये राइट होना चाहिए, लेकिन यही गलत है। इसका क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर बनेगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर। निम्नलिखित रचनाओं को उनके काल के साथ सुमिलित कीजिए तथा सही कुट का चयन कीजिए। फिर देखिए भाई, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है साहित्य से। पृथ्वीराज रासो किस काल के कवि थे? आदि काल के, मिलान कर लीजिए। आदि काल के कवि थे। पद्मावत भक्ति काल के कवि थे। बिहारी सतसई रीति काल के कवि थे। भारत भारती आधुनिक काल के कवि थे। ठीक है, पहले देख लीजिए, ए का किससे है? दूसरा से, और डी का किससे है? पहला से। ए दूसरा से, डी पहला से। ए दूसरा से, डी पहला से, किस में है? लास्ट अंत में देखिए, ए दूसरा से, देखिए भाई कहाँ पर है? ए दूसरा से और डी पहला से, देखिए किसी में नहीं दिया है। चौथा दे दिया है, ए वाला कैंसिल, ए वाला कैंसिल। ए दूसरा से, डी पहला से, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है भाई? अगला क्वेश्चन क्या है? जब वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भी शब्द के अर्थ का बोध न हो तो उसका बोध कराने वाला शक्ति कहलाता है। ये भी देखिए भाई, शब्द शक्ति से क्वेश्चन उठाया है। शब्द शक्ति 3 प्रकार के होते हैं, लक्षणा, अमीधा, अभिधा। अमीधा होता है, गलत लिखा है यहाँ पर, अभिधा, अमीधा होता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। और व्यंजना, ये 3 प्रकार के होते हैं। ये तीनों के बारे में हम डिटेल्स में बता देंगे आपको। यदि ये तीनों की बात का बोध कराता है तो व्यंजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। लक्षणा अभिधा तुरंत कट जाएगा। ठीक, सी इज द राइट आंसर। चलिए भाई फटाफट देख लेते हैं। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? बिल्कुल भाई सब कोई पढ़े होंगे, समास दीर्घ समास संख्यावाची है। ठीक, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और देख लेंगे 120, 2 शब्दों को संयोग से कहलाते हैं समास। भाई सब कोई जानते होंगे, समास पढ़ लेंगे, डिटेल समास बहुत सिंपल है, एक बार पढ़ लेंगे सब आ जाएगा। रामचरितमानस की भाषा थी अवधी। भाई देखिए ये साहित्य से पूछा गया है, एकदम राइट आंसर ये हो जाएगा, ये इज द राइट आंसर हो जाएगा। चूना लगाना अवयव को बनाना, भाई बिल्कुल सही आंसर है। पान लगाना कोई मतलब नहीं, सफ़ेद करना कोई मतलब नहीं है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा कौन सा अलंकार है? कोटि कुलिस, लिस सासी से कोटि कुलिस सम। देखिए भाई इस क्वेश्चन पर थोड़ा डाउट है हमें। इसका जहाँ तक उम्मीद है, उपमा अलंकार तो क्लियर है, लेकिन विरोधाभास पे हुआ है, लेकिन इसका पहचान दिया है सासी से सम। आपसे बताया है ना, योजक चिन्ह लगा कर देगा तो क्या हो जाएगा?
योजक चिन्ह इसमें दिया होता तो उपमा अलंकार हो जाता है। ठीक है भाई, इसमें देखिए योजक चिन्ह लगाया होता तो यहाँ पर रूपक हो जाता है, लेकिन योजक चिन्ह नहीं लगाया हुआ है। इसकी पहचान है सासी से सम। क्या है? सासी से सम, देखिए दे दिया है, तो इसका पहचान ही है। योजक चिन्ह लगा होता तो क्या हो जाता है? रूपक हो जाता है, लेकिन योजक चिन्ह नहीं है इसके आगे तो क्या हो जाएगा? उपमा। ये इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छंद को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में ठहरना पड़ता है तो क्या कहलाता है? यति कहलाता है भाई। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 124 का बी इज द राइट आंसर। भाववाच्य है, देखिए भाई भाववाच्य देखिए पूछ लिया है। सवेता पुस्तक पढ़ती है, क्या है? कर्मवाच्य है। पुस्तक भाई देखिए कर्म है, उससे बैठा नहीं जाता, बिल्कुल सही, बी इज द राइट आंसर, भाववाच्य है। पत्र लिखा जाता है, कर्मवाच्य है भाई, ये नहीं हो सकता। ठीक, क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। चलिए भाई, मेरा आज किस क्वेश्चन इतना 125 तक समाप्त हो गया है। पिछले वीडियो में हम ये 25 नंबर 125 से 126 से लेकर 150 तक आपको फ्री का क्वेश्चन पूछता है। अपठित गद्यांश देता है, अनसीन पैसेज देता है हिंदी का, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसी में से पढ़कर इसी में से छाट कर आपको टिक देना पड़ता है। इसका प्रैक्टिस मैं बहुत अच्छे पिछले वीडियो में कराए हुए हैं, वो जाकर अपना मेरा पिछले वाला वीडियो देख लेना एक बार, कैसे मैं कराया हूँ। बहुत सिंपल सा है, 25 नंबर आप फिर से ले सकते हैं। आपको पेपर में मैंने 80 नंबर का पूरा करा दिया है 2 वीडियो में, बिल्कुल पूरा वीडियो देख लेना, आपको कन्फर्म हो जाएगा कैसा पेपर पूछ रहा है। बिल्कुल इसी तरह टिस्टी हो, पिस्टी हो, 6 to 8 हो, हिंदी सब्जेक्ट वालों के लिए मैंने ये वीडियो बनाए हुए हैं। ठीक, वीडियो देख लेना, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना भाई, बहुत मेहनत करते हैं हम। कोशिश करना वीडियो को स्क्रिप्ट मत करना, पूरा देखने का कोशिश करना। आप थोड़ा मुझे सपोर्ट करेंगे तो और मेहनत करके और अच्छे वीडियो आपको हम देंगे। ठीक, कोई गलती होगा तो उसके लिए सॉरी, अभी मैं नए ट्रेंड के हैं, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन मेरा सपोर्ट करिए भी। ठीक, आई एम थैंक यू। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन हो गया पूरा, हम पूरा ये क्वेश्चन इतना पूरा करा दिए हैं 1 से लेकर 80 तक। कहाँ से? 71 से लेकर 150 तक 80 क्वेश्चन मैंने टोटलिंग करा दिया हूँ। मैंने 40 मार्क्स का जनरल पेपर है जो मैंने कल के वीडियो में करा देंगे आपको। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, आज इतना ही। ठीक, चलिए ठीक है।